नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। विषय हिंदी, व्याकरण, विशेषण और उसके प्रकार। बच्चों, अब हम संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर पढ़ते हैं या देखते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित या अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित या अनिश्चित तौर पर नापा या तोला जा सकता है। एक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है, तो परिमाणवाचक विशेषण में वजन अथवा नाप तोल महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारी पुस्तक में 8 अध्याय हैं, तो ये निश्चित संख्या है कि अध्याय कितने हैं, 8 है, तो निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है। दूसरा है, मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, तो विद्यालय है उसमें छात्र तो है पर कितने हैं कि बहुत सारे, अर्थात ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या या गिनती के बारे में नहीं बताया। 25 है, 50 है, 100 है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कितनी है, बहुत से छात्र, बहुत सारे छात्र हैं, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब हम उसके बाद निश्चित परिमाणवाचक देखेंगे कि एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े से बनती है। तो यूनिफॉर्म है वो बनती कितने से है, तो 7 मीटर यदि कपड़ा लिया जाए तो ही यूनिफॉर्म बनकर तैयार होगी। तो 7 मीटर कपड़ा जो है वह क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि हमने दुकान से जाकर 7 मीटर कपड़ा मांगा तो ही हमारी यूनिफॉर्म बनकर तैयार होगी या उस लड़के की यूनिफॉर्म बनकर तैयार होगी। मतलब 7 मीटर कपड़ा जो है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब उसके बाद हम देखें 50 लोगों के खाने के लिए कितना लीटर तेल चाहिए, पता नहीं। यदि हमें, अब यहाँ पर देखो आपको तेल की माप पता नहीं है, 5 लीटर तेल चाहिए, 15 लीटर तेल चाहिए या 10 लीटर चाहिए, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। सिर्फ इतना क्या पूछा जा रहा है इसमें, 50 लोगों के खाने के लिए कितने लीटर तेल चाहिए पड़ेगा या कितना तेल चाहिए पड़ेगा। तो जो यह कितना लीटर है वो क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो आपको संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखेंगे। बच्चों यहाँ बहुत ज़्यादा आपको गड़बड़ होगी क्योंकि सर्वनाम भी होंगे और सार्वनामिक विशेषण भी होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सर्वनाम है और कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। तो हम थोड़ा सा उसका जो अंतर है उसे हम देखते हैं। जैसे कि वे शब्द जो संज्ञा के पहले, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कि अगर उदाहरण ले लो कि भावना का बस्ता है, मेरा बस्ता है, तो जो मेरा है वह किसके, भावना की प्लेस पर, अर्थात सर्वनाम है वो संज्ञा की प्लेस यानी स्थान पर आया है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मीठा है, अब देखो उसमें क्या आएगा, यह मीठा है, तो क्या हुआ, यह मीठा है, तो यह शब्द है वह सर्वनाम है ना। फिर यह फल मीठा है, तो क्या है, फल क्या है,
संज्ञा है और उसके पहले हमने क्या लगाया, यह लगा दिया, तो यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उसके बाद वे खेल रहे हैं, तो वे है वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। और वे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है, संज्ञा है, और उसके पहले वे लगाया तो वे है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इतना समझ में आया बच्चों? विशेषण की है ना तुलना, और उनकी 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण है उसकी तुलना और उनकी 3 अवस्थाएं होती है। तो कौन कौन सी? तो विशेषण की 3 अवस्था कौन कौन सी है? तो सबसे पहली है मूलावस्था यानी मूल, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। आपको अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, परंतु तो भी आप इस बात की जानकारी प्राप्त कर लीजिए ताकि आगे चलकर आपको काम आए और कोई तकलीफ ना हो। तो विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। तो कौन कौन सी? तो सबसे पहले मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। अब मूलावस्था, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। मूल अवस्था में क्या होगी? एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं, यह क्या हुआ? मूलावस्था। अब उत्तरावस्था, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक या कम बताया जाता है। दूसरी अवस्था कौन सी है? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान से या तो अधिक बताया जाएगा या तो कम बताया जाएगा, उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से अधिक प्रसिद्ध है। मतलब अमिताभ बच्चन है और शाहरुख खान है, 2 लोगों के बारे में बताया गया है, उसमें अमिताभ बच्चन को शाहरुख खान से ज़्यादा प्रसिद्ध बताया गया है। एक व्यक्ति, वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अधिक या कम बताना है, वह उत्तरावस्था कहलाती है। अब तीसरी है उत्तमावस्था। उत्तरा अलग है और उत्तमा यानी उत्तम अवस्था कौन सी? इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना करके, यानी 2 या 2 में अधिक में तुलना करके सबसे अधिक या सबसे कम बताया जा सकता है। या तो जैसे 2 या 2 से अधिक के बीच में तुलना की जाती है, उसे या तो अच्छा बताया जाता है या उसे कम बताया जाता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यानी शाहरुख खान है और दूसरे सब हैं, परंतु उन सब में अमिताभ बच्चन सबसे यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस बात की हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब विशेष देखें तो उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण में अंत में तर प्रत्यय जोड़ देते हैं, जबकि उत्तमा अवस्था को प्रकट करने के लिए अंत में विशेषण करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कठिन तो कठिनतर और कठिनतम आदि ऐसे जोड़े जाते हैं। तो अवस्था है तो उसके रूप देख ले हम, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे सुंदर तो सुंदरतर वो उत्तरावस्था और सुंदरतम है वह उत्तमावस्था। प्रिय प्रियतर प्रियतम, सरल सरलतर सरलतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, गुरु गुरुत्तर और गुरुत्तम। बच्चों तो अब मुझे आशा है कि आपको विशेषण किसे कहेंगे, विशेषण के प्रकार क्या है, उनकी परिभाषा, उनके भेद है, वो सब कुछ समझ में आ गया है। तो चलो एक बार हम रिवाइज कर लें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण दोनों के निश्चित तथा अनिश्चित दो भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण को उनके माप, तौल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है और संख्यावाचक विशेषण को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि से पहचाना जाता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ा जाता है, जबकि उत्तमावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय आदि से भी बनते हैं। तो बच्चों, आपको विशेषण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। Thank you for joining us.